डीएनए टेस्ट करवा लो, अपने आप औकात पता लगा। हिंदुस्तान का गद्दार अगर असली है तो गांधी परिवार है, गांधी परिवार। पूछो राहुल खान दोगले से। आज मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है। जब हिंदू को टारगेट बनाया जाता था, हिंदू की बहन बेटियों का स्तन काटा जाता था, तब को तुम कहाँ थे? लेकिन इस चीज का नाम बता दो, नहीं बता पाओगे। सोनिया गांधी का असली नाम बताओ। हम तो गर्व से कहते हैं अजय विशिष्ट योगी आदित्यनाथ का नाम है, क्योंकि असली डर नाम है। क्यों नाम है? क्यों नाम है? क्योंकि काल क्या बिगाड़ सके भक्त जो महाकाल का। काल बन करके इनके सीने पर मंडरा रहा है। कौन? योगी आदित्यनाथ। इनको घबराहट है योगी आदित्यनाथ से। ठुमका। और इस चीज को पत्रकार महोदय सुनो, अगर योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है तो कोई गलत नहीं लिया है। क्या पत्रकार महोदय, गाय का मीट खाना आप पसंद करते हो? हमें तो, हम दाल चावल, गरीब का बेटा हूँ, दाल चावल खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या बात करते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी सीएम बने हैं, लगभग 20 से 25 दिन हो गया सीएम की पद ग्रहण किए हुए, लेकिन उसके बाद हमेशा वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। चाहे वो कोई भी बयान दे, या तो उनके रोहिंग्याओं को लेकर के हो, या बांग्लादेशियों को लेकर के हो, या फिर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम मुद्दों को गरमाने की बात कर रहे हो, या जिस तरीके से बुलडोज किया जा रहा हो टीएमसी के दफ्तरों को जो इलीगल रूप से बने हुए हैं। ऊपर से ममता बनर्जी के कार्यालय के ऊपर भी बुलडोजर चला, उसके बाद ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ। लेकिन उसके बावजूद एक सवाल बना हुआ है कि जिस तरीके से वतन वापसी की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशियों को उनके घर जाना होगा, हम उनको जेल में बिठा करके खाना नहीं खिलाएंगे। तो हमें लगा इस विषय पर लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से वतन वापसी की वो बात कर रहे हैं, वो ये भी दोहरा रहे हैं कि हम उनके ऑफिशियलों से बात कर चुके, ऑफिसरों से उनको बुला रहे हैं, रखने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे इस पर? हम इस पर सर आपको एक बात बताते हैं पत्रकार महोदय। देखिए, अगर हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसपैठी आए कहाँ से? अगर आए तो आज हिंदुस्तान की 25 साल बाद में सरकार बदली है भैया, तो आज तो कुछ ना कुछ कारनामे तो करेगी ही। और कारनामे, एक बात बताऊं कि हर एक पब्लिक हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को बताना चाहता हूं कि तुम जागो। अगर आज नहीं जागोगे तो हिंदुस्तान छोड़ करके भागोगे। सबसे बड़ी बात, आज बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी। पत्रकार महोदय, इस चीज़ को ध्यान देना। हाँ, किसी का डिफेंस कॉलोनी किसी का नहीं बनाया गया। उसके बाद में आज जो मुद्दा है कि तुम तो जाना ही पड़ेगा यार, अब्दुल कलाम को नहीं मानोगे तो वाह जी वाह। कल तुम्हारा ईद है, सबसे बड़ी सुनिए। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, बुलेट गर्म हो रहा है धीरे धीरे। सुनिए, पहले महेंद्र सिंह धोनी मेरा नाम है, ज्ञान प्रकाश पांडे बाद में है। क्योंकि हम महेंद्र सिंह धोनी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आज हिंदुस्तान का पहला कोच है वो, कि अगर पिच के अंदर खड़ा है तो कभी हार नहीं सकता। और अगर योगी आदित्यनाथ अगर चुनावी मैदान में खड़ा है तो कभी ये पंडित हार नहीं सकता। हम इस बार तो हराने की सारी साजिश चल रही है। पीडीए का गठन हो गया, फिर ये जो बयान दे रहे कि बकरीद चल रहा है उस पर कुर्बानी नहीं की जाएगी, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। एक तरफा बयान बताया जा रहा है। नहीं, हम एक तरफा बयान नहीं करते सर। ऐसा है पत्रकार महोदय, इनका त्योहार है ये जाने, हमें क्या मालूम भैया। हमारे, या आपको याद होगा, इसी दिल्ली की बात करता हूं पत्रकार महोदय, जब मेरा छोटा भाई एक गुलाल फेंकने पर उत्तम नगर में मेरा भाई मारा गया था। भूला हूं मैं क्या वो दिन? अरे जो दोगले होंगे वो भूलेंगे, लेकिन इसमें डीएनए टेस्ट करा लेना। जनेऊ पहनने से पंडित नहीं हो जाओगे। आत्मा ये भी है कि क्या ये बयान जो दे रहे हैं योगी जी, ऊपर से राहुल गांधी गद्दार बोल देते हैं, ऊपर से योगी जी बकरीद के ऊपर बोलते हैं कि कुर्बानी नहीं दी जाएगी, जो प्रतिबंधित है प्रतिबंधित रहेगा, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। इसमें क्या चीज़ है? उदाहरण ले लो, आप बरेली चले जाओ, बरेली वाला, अरे संभल चले जाओ, बरेली चले जाओ, ठुमका वही लगवाएगा योगी आदित्यनाथ। मानो अगर कल तुम्हारा त्योहार है, मेरा थोड़ी ना है। तुम्हारे भाईजान का होगा, मेरा त्योहार नहीं। मेरा होली और दिवाली है। गर्व से कहता है गरीब का पंडित कि मेरा होली और दिवाली है। हमने तुम्हें गले लगाया था लेकिन तुमने दुश्मन बना लिया। वाह जी वाह, बेवकूफ़ हूँ मैं। हिंदुस्तान की वही धरती, आज ये वही धरती है
कि सबको पनाह देती है, कोई जातवाद का मुकाबला नहीं होता है। जो वतन वापसी की बात कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी हो चाहे योगी जी हो, ये सब मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिमों को सही बात। कहाँ से? अच्छा, बहुत बढ़िया पत्रकार हो भैया। ये कहाँ से कॉफी राहुल गांधी के कोठी पर से आ रहे हो क्या? आज मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है। जब हिंदू को टारगेट बनाया जाता था, हिंदू की बहन बेटियों का स्तन काटा जाता था, तब को तुम कहाँ थे? आज देश को सुनो, अब मैं तुम्हें बोलना मैं सिखाता हूँ। सुनो पत्रकार महोदय, राहुल गांधी तो पप्पू है, ये तो कुछ भी बोल सकता है, देश को गद्दार, प्रधानमंत्री को भी गद्दार बोल सकता है, लेकिन इसकी गरिमा सोचो कि गद्दार कौन है। कौन है गद्दार असली? क्यों तुम्हें नहीं मालूम है? आप बता दीजिए। डीएनए टेस्ट करवा लो, अपने आप औकात पता लगा। हिंदुस्तान का गद्दार अगर असली है तो गांधी परिवार है। गांधी परिवार पूछो राहुल खान दोगले से, रायबरेली में हनुमान मंदिर पर गया था वो। सुनो, जो आपको नहीं मालूम होगा, हम सब खबर रखते हैं। रायबरेली में हनुमान मंदिर पर गया था वो, क्योंकि यही वो एक दिन है जो पत्रकार महोदय आपको भी नहीं, जनता जनार्दन हम सम्मानित करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता को। मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना कि गरीब बोल क्या रहा है। आज नहीं समझोगे तो हिंदुस्तान छोड़कर सुनो। अब मैं आपको असलियत बात बताता हूँ। राजीव गांधी का राइट हैंड कौन था? संजय सिंह रायबरेली में, याद होगा ना? जब राहुल गांधी के मरने के बाद में सबसे बाद में नारा किसने लगाया था? संजय सिंह की चौड़ी खटिया लेट गई महतारी बिटिया। आज कहाँ जाओगे तुम? अरे हम उस खानदान के व्यक्तित्व हैं, लेकिन एक बात तुम्हें बताता हूँ कि समझा दो पप्पू को। अरे यार, एक तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश गया हाथ से दिल्ली की सरकार चली जाएगी, और इस बार वो बोल रहे हैं कि सरकार जाएगी ही जाएगी, क्योंकि पीडीए की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि दलितों का शोषण की बात कर रहे हैं। तो इसमें देख लो ना सर, आप पत्रकार महोदय, आप देख लो पीडीए में क्या गरिमा हुई है आज के डेट में। इस चीज़ को आप देखो कि अखिलेश यादव इस चीज़ का जवाब दे दें। अखिलेश यादव तो आज कल ईद है ना, इसलिए अखिलेश यादव को बवासीर हो गई है, लेकिन हम रोड पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अगर कोई गाय को क्यों नहीं पढ़ने देंगे? 5 मिनट के लिए सड़क जाम ही हो जाता है तो क्या दिक्कत है? वैसे आप लोग भंडारा करोगे, जुलूस निकालोगे तो भी तो जाम होता है रोड। क्यों नहीं? सनातन है, 85% वाले हैं, 15% वाले कहाँ जाए फिर? 15% वाले कहाँ नहीं जा? चले जाओ बांग्लादेश खाओगे, हिंदुस्तान का गाओगे। रहने वाले हिंदुस्तान के जाएंगे बांग्लादेश। क्यों ममता बानो को बवासीर हो गया क्या? अरे मैंने फिर कहा था कि आज मेरा पूरा देश धर्म संकट से जूझ रहा है, इसलिए बची हुई हैं। लेकिन सुनो पत्रकार महोदय, एक दिन वो आएगा कि गोरखपुर की जेल में बिछिया पहना करके, सरकारी बिछुआ पहनाएगा ये पंडित कि समय बलवान है तो आज कुतिया भी पहलवान है। आज वही हिंदू का नरमा बनने निकली है। वाह जी वाह, जिसको हिंदू ने ही कटवाया। पूछो ममता बानो से। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 5 मिनट के लिए सड़क जाम हो जाता है तो क्या दिक्कत है? के लिए 5 मिनट के नहीं, अगर 1% के लिए अगर जाम हुआ तो मिट्टी में मिला देगा भैया योगी आदित्यनाथ। मैं नहीं बोलूंगा, फिर योगी आदित्यनाथ से पूछना। रह गई बात उसकी। सुनो, पहले तुम क्यों रोड पर आते हो? तुम्हें रायबरेली और बरेली चाहिए? पूरा उत्तर प्रदेश चाहिए अखिलेश यादव को इस बार। यार अखिलेश यादव फिर दोगले को ले आए बुलेट को गर्म करने के लिए। इसका डीएनए टेस्ट कराओ। और अरे आपके लिए राहुल गांधी दोगले हैं, अखिलेश यादव दोगले हैं, ममता बानो बोल रहे हैं। नेता कौन है फिर हिंदुस्तान का? नेता कौन है? नेता सिर्फ मोदी जी और योगी जी। नेता पत्रकार हैं हमारे, जो हिंदू दायित्व की वचन रखते हैं। पत्रकार हमारा, जिस पत्रकार को तुमको गाली सुनाते हैं दोगले, इनसे पूछो। लेकिन पत्रकार हमारे देश की एक राष्ट्रीय भावना है, ये मत सोचना पत्रकार महोदय। हम सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं, लेकिन ये बयान देना सही है। हिंदुओं के लिए तो कभी नहीं बोला योगी जी ने कि आप जुलूस मत निकालो, यात्रा मत निकालो, सड़क जाम हो जाती है, अतिक्रमण हो जाता है, अराजक फैल। आप इस चीज का पत्रकार महोदय सुनिए, इस चीज का मुझको उत्तर, ये क्या नाम हो, बोल रहे हैं कि पिछले 70 सालों से तो पढ़ते आ रहे थे, तो अभी क्या दिक्कत होने लगा? नगर के बेटों को ला करके मेरे को जिंदा दे दो वापस। हाँ, ला के दे दो मेरे को वापस। मैं पूछता हूँ राहुल खान दोगले से, आज मैं ईद भी मना लूंगा, लेकिन मेरा एक ला करके दे, मेरा छोटा भाई। ये दोगले हैं, ये हमेशा पीठ पीछे वार करना सीखे हो। अरे अगर तुम्हारी माँ ने दूध अगर असली सोनिया का, ये एक दिन है, सुनो भैया जी के इसी प्रोग्राम पर डिबेट में किसी दोगले ने पूछा, बीबी शर्मा ने पूछा था, बीबी शर्मा अभी भी खड़ा हुआ है, लेकिन इस चीज का नाम बता दो
नहीं बता पाओगे? सोनिया गांधी का असली नाम बताओ। हम तो गर्व से कहते हैं अजय विशिष्ट योगी आदित्यनाथ का नाम है, क्योंकि असली डर क्यों नाम है? क्यों नाम है? क्यों नाम है? क्योंकि काल क्या बिगाड़ सके भक्त जो महाकाल का, काल बन करके इनके सीने पर मंडरा रहा है। कौन? योगी आदित्यनाथ। इनको घबराहट है योगी आदित्यनाथ से। कैसी घबराहट? यदि वो अच्छा काम कर रहे हो, जनता का भला कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, जनता का भला कर रहे हो, महंगाई कम कर रहे हो, सभी पेपर लीक हो जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ जा रहा है, तो फिर कैसे कंट्रोल हो हर चीज को? पत्रकार महोदय क्या पत्रकारिता करते हो? प्रयागराज में पेपर लीक हो गया। अरे यार, प्रयागराज में करवाया किसने? इसको नहीं पत्रकार साहब, आप इसको नहीं बोलोगे? माइक अपने मुंह पर लगाओ जरा। इसको कि जेल कितने भेजे गए, इसको भी जवाब दो। अरे तो काम किसका है कंट्रोल करने का? कंट्रोल करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नतीजे पर पहुंच चुकी है, लेकिन विपक्ष ही इस पेपर लीक करवा रहा है। किसी एक पक्ष के नेता का नाम बता दो। अच्छा, क्यों चुनाव जीतेंगे योगी जी, बताइए? उत्तर प्रदेश में हाँ क्या अच्छा कर दिया है? प्रदेश में, हाँ अब आए लाइन पर। उत्तर प्रदेश में इसलिए जीतेंगे कि घर घर शौचालय जाकर के देखो। हमने खुद मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, गरीब का बेटा हूँ, गोरखपुर बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन आज मैंने गांव में कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये मरहला उजड़ करके पक्का मकान बनेगा गरीबों का। पूछो राहुल खान दोगले से। अरे हम ईद पर बधाई देते हैं तुमको कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान ही जिंदाबाद रहेगा। और बाकी हम बता देते हैं कि हिसाब में रहोगे तो किताब में रहोगे, नहीं तो भारत में से तुम्हारा नक्शा उतार दूंगा। अब पूछ लेना किससे? नहीं समझ पाए पत्रकार महोदय? हाँ, जनता हम दो नेताओं को जानते हैं, एक मियाँ खलीफा असरुद्दीन ओवैसी, एक राहुल गांधी, राहुल गांधी स्टार प्रचारक है बीजेपी का पत्रकार महोदय। वो बोल रहे इस बार सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, सरकार है गठबंधन के साथ राहुल और अखिलेश मिलेंगे दोनों युवा। हाँ भैया, एकदम सही कहा आपने। अब वही सच्चाई बोलूं ना, ये वही राहुल गांधी हैं, ये वही राहुल गांधी हैं कि जिसने एक ही जाति को धर्म और संकट में डाल दिया। दूसरी बात, मुल्ला मुलायम के बेटे की बात कर रहे हो। अरे यार, मदरसे में पढ़ने वाला, क्या बात करते हो? आज करे कल बकरा ईद है, मुल्ला मुलायम देख लेना, और यही जगह होगी पत्रकार महोदय, यही पंडित ये गरीब का बेटा बोल रहा होगा, लेकिन इसका पैजामे में चैन नहीं है। चैन किसके है? अखिलेश यादव दोगले के चैन नहीं है, क्योंकि इसलिए भटका हुआ यात्री है। ये जो योगी जी ने बयान दिया कि नहीं करने देंगे किसी भी तरीके का प्रदर्शन, सड़क जाम, नहीं करने देंगे यार। सड़क पर आओगे तो सोच लेना, बरेली याद करना, बरेली ठुमका लगवाऊंगा, ठुमका। और इस चीज को पत्रकार महोदय सुनो, अगर योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है तो कोई गलत नहीं लिया है। क्या पत्रकार महोदय गाय का मीट खाना आप पसंद करते हो? हम दाल चावल, गरीब का बेटा हूँ, दाल चावल खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या बात करते हो यार? दाल चावल की बात नहीं कर रहे थे हम कर रहे थे कि सामरिक सद्भाव की बात कर रहे थे। किसी एक धर्म की बात नहीं करना चाहिए ना। अब विपक्ष के नेता बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर कोई नेता बैठा हो, सबकी बात करना चाहिए। इसको सोचना पहले। मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाला आज वही रेखा गुप्ता, चीफ मिनिस्टर दिल्ली सरकार की। सुनिए पत्रकार महोदय, पहले इधर ध्यान दो, बाद में बात करना। अगर रामलीला मैदान में हमारे हिंदू धर्म का रामलीला चल रहा था तो रेखा गुप्ता हर एक जगह, गुरुदेव सुनो, शीशगंज गुरुद्वारे पर भी माथा टेकती थी, और लाल किले पर, और गौरी शंकर मंदिर और जैन मंदिर पर भी माथा टेकती थी। लेकिन राहुल गांधी की तरह दोगली नहीं थी वो, कि केवल एक ही, या तो तुम क्रिश्चियन के सामने या तो झुकना जानते हो, या तो कठमुल्लों के आगे झुकना जानते हो।